अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज एक बहन की फरमाइश पे ट्राउज़र की कटिंग होने लगी है। साथ साथ हम साइज़ लेंगे और साथ साथ उस ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। मेरी बहन कह रही थी कि मुझे साइज़ लेते हुए कटिंग करके दिखाएं कि कौन सी चीज़ आप क्या काट रहे हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में एक शलवार की कटिंग अपलोड की थी, साथ साथ मैं साइज़ ले रहा था और साथ साथ कटिंग कर रहा था। ये उन बहनों के लिए जिनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं कि साइज़ हम कैसे लें। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें बारीकियां बताऊंगा ऐसी कि जो आपको खुद पता चलेगा कि क्या कटिंग ऐसे ही होती है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होता किसी को। तो हमारा फर्ज है आप लोगों को क्लियर करना, आप लोगों को बारीकियां बताना है इस काम की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। तो चलाएं टाइम वेस्ट किए बगैर आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। और आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी शायद ज्यादा जरूरत हो, तो उन तक भी वीडियो पहुंच सके। चलाएं इसकी कटिंग सिखाते हैं जी। इसमें दो बहनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एक तो बहन का कमेंट्स आ कि भाई बड़े भर में जो ट्राउजर है उसकी कटिंग मुझे सिखा दें। एक बहन का ये मैसेज था, दूसरी बहन का मैसेज ये था कि साथ साथ साइज लें और साथ साथ मुझे बताएं कि कटिंग कैसे होती है। अच्छा, मैंने साइज लिया हुआ है, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया कि बहन की वीडियो है तो क्यों ना उस बहन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दें। जो उनका मैसेज आया हुआ है, कमेंट है, उसको भी हम साथ ही पूरा करके उनके लिए भी वीडियो बना ली जाए। तो ये अब हम हल्की हल्की प्रेस कर लेते हैं। ले जी, ये देखें, ये ट्राउजर आपके सामने पूरा। मैं इसको भी प्रेस कर लेता हूं कि आपके लिए जरा एक आसानी हो जाएगी कि साइज लेते हुए आपको ये पता चल जाए कि भाई ने साइज कैसे लिया है और क्या चीज है। ये देखें, इसकी एक हम पोंचा प्रेस कर लेते हैं एक साइड। ये ट्राउजर भी हमारे हाथ का ही बना हुआ है। ले जी, ये आपके सामने प्रेस है। सबसे पहले आपने ये देखें ऐसे रखना है इसको। ये देखें, स्ट्रेट सिलाई, बैक वाली सिलाई आगे आ रही है, बिल्कुल सीधा रख के आपने ये सिलाई जो है, ये देखें जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर इंची टेप रखना है और इसकी लेंथ नापनी है। लेंथ इसकी आ रही है 37.5। 37.5 आ रही है, हम 38 रखेंगे। हाफ इंच बढ़ा के लेंथ रख देंगे कि उनको इजी आए। लॉन है, ऊपर चढ़ जाती है, कोई मसला ना हो। छा लिया। अब सबसे पहले मैं आपको जहां से कटिंग स्टार्ट करनी है ना, वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे हमने कटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, साइज कैसे लेना है। जब हम साइज लेते हैं सबसे पहले हम लेंथ नापते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको सिखानी है कटिंग। तो उस कटिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ तो हमने नाप ली है, 37.5 है, हम 38 रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगला प्रोसीजर है, जो सबसे पहले स्टार्ट होना है, वो आपको सिखाते हैं। ये देखें जी, अब यहां से आपने ट्राउजर को पकड़ना है। ट्राउजर को पकड़ के आपने ये देखें, यहां से अगर आप नापते हैं ना, कितना आ रहा है, 12.5 इंच। ठीक हो गया। हाफ इंच इधर से भी दबाव अंदर गया है, हाफ इंच इधर से भी दबाव अंदर गया है। यहां से मैंने हाफ इंच दबाव का मार्जिन रख के नापा है। ये 12.5, हाफ इंच जाए तो 13 इंच। हम ट्राउजर नापते हैं, ये देखें यहां से, ये आपको पता चल रहा होगा, यहां से ट्राउजर नापते हैं, ये 13 सवा 13 आ रहा है पूरा। हम यहां से ही फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब इसको मैं आपको ये बताता चलूं इसकी बारीकी कि देखिए, यहां से नापा है। अक्सर कमेंट्स आएंगे कि भाई ये वाली चीज तो बैक है, ये आपने क्यों नापी है। मैं इसलिए ये बीच में नाप रहा हूं कि इसका दबाव अंदर गया हुआ है और इधर से भी फ्रंट का दबाव अंदर गया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको उल्टा करके इसको एक दफा दिखा देता हूं, आपको जरा जो कंफ्यूजन होगा मेरी बहनों को वो निकल जाएगा जरा। ये देखें, यहां से ये दबाव है, ये देखें, और यहां से ये दबाव है। अगर मैं ये दबाव से फ्रंट को नापू खाली, तो ये देखें कितना आ रहा है, 13.25 इंच। वही आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं। हमने अब फ्रंट जो है ना 13.25 का ही काटना है, फ्रंट को बढ़ाना नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रंट हम इतना ही काटेंगे, 13.25, 13.5 काट लेते हैं, 2 सूत्र बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर 13.25 या ये 2 सूत्र कम होना तो आप 2 सूत्र बढ़ाया करें, कम नहीं करना। 13.25 आप उसको 13.5 कर दे, आपने 13 नहीं करना। ये देखें, ये हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे।
अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, आपको दबाव का पता चल गया होगा। मैं इसलिए बैक को बीच में कर लेता हूँ कि जो दबाव आया होता है वो आप लोगों को पता चल जाए। यहां से नापा हमने, हमेशा ट्राउजर आप यहां से नापें बेफिक्र होके, कुछ नहीं होता। ये 13.25 हम 13.5 पे इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और ऊपर से ये देखिए मैं नापता नहीं हूँ, 2 इंच कम ही होता है, लेकिन हम फिर भी अब आपके लिए तसल्ली के लिए नाप रहे हैं। 13.25 था, यहां से नाप लेते हैं, ये देखें। और ये देखें 11.5 हो गया, 11.5 ये हो गया और 13.5 नीचे का हो गया। अब सबसे पहले हमने इसको ये मार्किंग करनी है। ये देखें जो हम डाउन की मार्किंग करते हैं थोड़ी सी, सबसे पहले हम ये मार्किंग करेंगे, उसके बाद एक निशान यहां लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब यहां से था 11.5, हमने 11.5 का ही निशान लगाना है। 11.5 का निशान मैंने लगा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ 2 इंच नेफे का मार्जिन रखना है। 2 इंच नेफे का मार्जिन रख के इसको भी हमने ये मार्किंग कर लेनी है, ठीक हो गया। ये मार्किंग होगी, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आसन कैसे नापना है। ये देखें, आसन आपने ऐसे बिछाना है, ये आपने पकड़ लिया, ये खाली फ्रंट हिस्सा आपने बिछा लिया। अब इसके 2 तरीके हैं, आप इसको ऐसे स्ट्रेट नापे। ये देखें 12 इंच आ रहा है, आधा इंच इसका दबाव गया होगा इधर से, 12 में से आधा इंच गया, 12.5 हो गया, 1.5 इंच ऊपर का दबाव गया, कितना हो गया, 14 इंच आसन आपका हो गया, ठीक हो गया। अब ये 14 इंच आपका आसन रेडी है। तो आपने कटिंग कितना करना है, आपने 12 इंच पे ये कटिंग करना है। ये देखें, ये आपका ऐसे नाप लें, ऐसे नापेंगे, 12.5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये ऐसे नापता हूँ आसन, ये देख रहे हैं आप, ऐसे रख के क्रॉस में आसन नापे, 12.5 आ रहा है, हम 12.5 का ही कटिंग करेंगे। अब मैं आपको आसन का निशान लगा के दिखाता हूँ। अगर आपने ऊपर से निशान लगाना है यहां से, तो आपने 12.5 का निशान लगाना है, ठीक है। ये देखें 12.5 आ रहा है, हमने 12.5 का ही ऊपर से निशान लगाना है। अगर आपने नीचे से लगाना है तो 10.5 का निशान लगाना है, अगर आपने नेफे का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। अब 10.5 का निशान लगा लिया, उसके बाद आपने एक निशान लगाना है इस जगह पे, ये देखें 11.5 का। उसके बाद आपने 2 इंच लूजिंग डालनी है। हमने आसन कहां से नापा है, नेफा निकला हुआ था, ये देखें नेफा निकला हुआ था और 12.5 इंच आसन आ रहा था। नेफा निकलने के बाद 12.5 इंच आसन उनका रेडी था। तो यहां से हमने कितना निशान लगाया, 10.5, 2 इंच हमने कम कर दिया। अब कम करने के बाद आप लोग कहेंगे कि आसन तो छोटा हो गया। अब ये देखें, ये मार्किंग होगी, उसके बाद ये वाली भी मार्किंग हमने कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद 2 इंच का हमने यहां निशान लगाना है और इसको ये राउंड दे देना है, ठीक है। अब जो आसन है हम यहां से नापेंगे, ये देखें, ये हम राउंड में नाप रहे हैं। ये 12 इंच आपका आसन तैयार आ गया, ठीक है। 1.5 इंच ऊपर से जाएगा और नीचे से जो बैक साइड हमने बढ़ानी है वो बढ़ा के उसको करके, ये जब आसन हम रेडी करेंगे 2 इंच बैक भी बढ़नी है। तो ये हमारा पूरा यहाँ से, ये देखें, हम 1 इंच पीछे ले जाते हैं, बैक हमारी 2 इंच बढ़नी है लेकिन हम 1 इंच पीछे ले जाके यहाँ से नापते हैं। ये देखें ये कितना आ गया, 13 इंच, आधा इंच दबाव जाएगा और 12.5 इंच आसन हमारा बिल्कुल रेडी होगा। तो ये आपके सामने मैंने साइज के साथ आपको ऊपर वाला जो पोर्शन था उसकी कटिंग सिखा दी है, मार्किंग सारी सिखा दी है। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ हम यहां से नापते हैं, 38 इंच इसकी लेंथ है। हमने 38 इंच का ही निशान लगाना है क्योंकि आधा इंच हमने साइज लेते हुए ही बढ़ा दिया था। उसके बाद यहां से हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें, एक ये मार्क कर लिया, एक उसके बाद नीचे पोंचा फोल्डिंग जो करना है उसकी मार्किंग कर ली। अब हमने ये देखें बिल्कुल आसान और सीधा, ये देखें 13.5 है, एक ये निशान लगाना है, उसके बाद 13.5 का हमने ये निशान लगा देना। ये बड़े बार में ट्राउजर कटिंग हो रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट पेंट ट्राउजर है। ये 8 इंच इसका बॉटम है। अब इसका 13.5 का हमने हाफ करना है, 6.25 इंच। ये देखें 7.25 इंच इधर से हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, यहाँ भी सेंटर, ये पूरा सेंटर निकल आया। अब इसके बाद आपने 4 इंच का ये निशान लगा दें और 4 इंच का आप ये निशान लगा दें। ये आपका टोटल 8 इंच बॉटम हो गया। यहाँ से ये आपका वेस्ट हो गया 8 इंच बॉटम। अब आपने यहां से इसको, ये देखें, मार्किंग करनी है और इस साइड से भी आपने ये मार्किंग कर लेनी। उसके बाद आप यहां से इसको हल्का सा आपने कर्व देना है। ये देखें,
इसके बाद इसका हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक है। ये देखें, ये आपको बेल्ट भी मैं बताता हूँ। यहाँ से आप नाप लें इसका बेल्ट कितना आ रहा है। ये देखें, बेल्ट इसका आ रहा है 12 इंच और इलास्टिक इसका आ रहा है 15.5 पौने 16 इंच। ठीक हो गया। तो हम अब इसको यहां से निशान लगाएंगे। 12 इंच आ रहा है, हाफ इंच इधर से इसका दबाव गया और इधर से इतना छोड़ के हम इस 6 इंच का निशान लगा देंगे। ये हाफ बेल्ट का निशान हो गया और इसको 15.5 इंच का इलास्टिक डालना है। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये देखें, सबसे पहले ये ऊपर से कटिंग सेम वैसे ही है जैसे हम आम ट्राउजर कटिंग करते हैं, लेकिन आपको ये बताया है कि साइज लेके ट्राउजर की कटिंग कैसे होती है। ये देखें, यहां से आपने ये हल्की सी राउंड गोल गुलाई देनी है और कटिंग कर लेनी है। यहां तक करके बिल्कुल स्ट्रेट पैंट ट्राउजर है। ये ना कहीं से उठेगा ना कहीं से इसको खिंचाव पड़ेगा। एक हमने यहां कट लगा लेना है जो हमने हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक का रखा है। उसके बाद ये हमने देखें बैक साइड का पीस उठाना है, इसको बिछाना है। इस तरीके से भी आप बिछा सकते हैं, आप इस तरफ भी बिछा सकते हैं, दूसरी तरफ भी, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से बिछा रहा हूं कि आपको पता चले कि मार्किंग कैसे हुई है, निशान कैसे लगे और कटिंग कैसे हुई है। देखिए, ये देखें, हमने फ्रंट उठाना है। फ्रंट उठा के हमने यहां से 2 इंच इसका गैप रखा। उसके बाद फ्रंट को हमने इस साइड से भी देखना है, ये कट लगा हुआ है कि बीच में ना आए। ठीक है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके हमने बिछा लेना है। बिछाने के बाद सबसे पहले हमने कटिंग स्टार्ट करनी है इस साइड से। ये देखें, आसन के साथ साथ रख के इसको गुलाई देनी है। उसके बाद ऐसे ही नीचे ले जाना है। बिल्कुल आपने फ्रंट के साथ साथ रखना है इसको। बैक और फ्रंट एक जैसे कटिंग करने हैं। यहां से आप कट लगा लें। कट लगाने के बाद आपने इसको पकड़ना है और 2 इंच अपनी तरफ कर लेना है। ये देखें, ये आपकी तरफ पूरा पूरा ये 2 इंच का आ गया। उसके बाद आपने ऊपर निशान लगाना है 2.5 इंच का, जो आपने बैक साइड बढ़ानी है फ्रंट की। फ्रंट और बैक में फर्क रखना है। उसके बाद आपने ये देखें, स्केल ऐसे रखना है और हल्की सी कर्व में शेप दे के इसको आपने ये मार्किंग कर लेनी। ठीक है। उसके बाद यहां से आप कटिंग करें इसको और फिर ये हल्का सा साइड का कपड़ा है, इसको भी आप कटिंग कर लें। अब इस साइड से भी आपने बिल्कुल साथ साथ रखना है, फ्रंट के साथ बैक को कटिंग करना है और दूसरी साइड से भी आपने बिल्कुल फ्रंट के साथ बैक को कटिंग करना है। ये देख, ये आपके फ्रंट बैक दोनों साइडें एक जैसी कटिंग हो गई हैं। ये देख, ये पूरा अब आपके सामने ये ट्राउजर के साइज के ऊपर मैंने ये ट्राउजर कटिंग किया है। स्टिच होने के बाद भी ये प्रॉपर ये ही साइज निकलेगा। सिर्फ हमने इसका बॉटम बड़ा किया है। बॉटम इसका था 6.5 इंच, हमने बॉटम किया है 8 इंच। बाकी सेम टू सेम यही कटिंग है, हर चीज यही है। तो उम्मीद करता हूँ स्पेशल वो दोनों बहनों के लिए, जिसने एक ने तो कहा था कि मुझे साइज लेके ट्राउजर की कटिंग सिखाएं और एक ने कहा था बड़े बार में ट्राउजर की कटिंग सिखाएं, एक वीडियो में 2 बहनों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।